क्योंकि अभी तक निजामत संचालन का जो काम था वो आदरणीय जगमोहन जी कर रहे हैं। हालांकि इनका कद नहीं है संचालन करने का, आपका कद अध्यक्षता करने का है, मंच पर आसन होने का है और लोगों को प्रोत्साहित करने का, लेकिन उसके बाद भी आपकी मोहब्बत और आपका ये हौसला और आपका साहित्य के प्रति जुनून इतना है कि आप प्रोग्राम को अपने जिम्मे ले लेते हैं, वो बड़ी चीज है। और तमाम साहित्यिक आयोजनों को आप करते रहते हैं, जिससे लगता है कि आपके उंगलियों में चाय की चुटकी उगाएंगे कार्यक्रम हो जाएगा। कार्यक्रम निरंतर आप करते रहते हैं और साहित्यिक जो साधना बस्ती में हो रही है यकीनन आपके बल पर हो रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य जहां जहां है वहां वहां अगर जगमोहन जी के दुमदार दोहे, दुनिया के किसी भी कोने में हिंदी है तो आपके दुमदार दोहे वहां है, क्योंकि हिंदी साहित्य में नई मिठास पैदा करना यह नामुमकिन सा हो गया है। और आज के इस जो है समय में नई मिठास पैदा करके आपने वो काम कर दिया हिंदी साहित्य में, जिस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिख करके अगले रामचंद्र सूत्र अमर हो गए, उसी तरह से हिंदी साहित्य में दुमदार दोहों को लिख करके आप उसके जनक के रूप में आप अमर रहेंगे। आप हैं नहीं है, जब तक हिंदी रहेगी तब तक आप रहेंगे, आपका नाम रहेगा। मैं 4 पंक्तियों से आपको आवाज देता हूं कि सोच लिखता हूं मगर सांस कहां से लाऊं, हाले दिल कहने का अंदाज कहां से लाऊं, और अपने जज्बात को दरिया में डुबो दूं लेकिन आपसे मिलती हुई आवाज कहां से लाऊं। आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जगमोहन जी, मैं आपको बुलाता हूं, आप आए और हम लोगों को आशीर्वाद और जो भी रचनाएं आपके मन में हो उन्हें देने को कहा। इतने विशेषणों का प्रयोग मेरे लिए कर दिया, मेरी संज्ञा ही गायब हो गई। की महानता मैं मुक्तकों से कार्य शुरू करता हूँ। मेरे दोनों मैं मंचों पर हास्य के रूप में जाना चाहता हूँ और साहित्यिक संगोष्ठियों में साहित्यिक रचनाओं के रूप में साहित्य में एक बहुत बड़ाई हो। तो मेरी पुस्तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, खुशियों की गौरैया और चाशनी, जिसमें चाशनी में दुमदार दोहे हैं और उसका चाशनी का छठा संस्करण प्रकाशित हुआ है। खुशियों की गौरैया को आप देखेंगे उसमें सारी रचनाएं गंभीर हैं, तो कुछ गंभीर रचनाएं सुनाकर फिर मैं आश्रय आता हूँ, उत्तर देता हूँ। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे अरमान नहीं। अपने और पराये का कुछ ज्ञान नहीं था, सच कहता हूँ ये रिश्ता आसान नहीं था। एक झलक में तुम्हें देवता माना मैंने, तुम पत्थर निकलोगे यह मान देगा। और एक पुस्तक है कि घाव हृदय में भर जाते, घाव हृदय को भर जाते हैं, घाव हृदय को भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। घाव हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। घाव हृदय में भर जाते हैं, मन को आहत कर जाते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते जी मर जाते हैं। और एक उत्तर देखा कि हार गया सच जीती बाजी, हार गया सच जीती बाजी, झूठ गया करता लपकाजी। हार गया सच जीती बाजी, झूठ गया करता लपकाजी। अब तो हंसों की महफिल में कौमों की है दखलदारी, अब तो हंसों की महफिल में कौमों की है दखलदारी।
कौमों की महफिल में कौमों की है तस्वीरदारी। एक पुस्तक देखें कि बख्शक जब रखवाला होगा बहुत बड़ा घोटाला होगा। बख्शक जब रखवाला होगा बहुत बड़ा घोटाला होगा। जहाँ अंधेरे का शासन हो कैसे वहाँ उजाला होगा। जहाँ अंधेरे का शासन हो कैसे वहाँ उजाला होगा। जहाँ अंधेरे का शासन हो कैसे वहाँ उजाला होगा। और मैं आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग आज सृजन की रचनाएं पुरानी जमाने नाटक क्या है तो कुछ बहन औकात सृजन की रचना हुई है कि एक लड़की की एक पुरुष अधिकारी से तय हुई शादी। एक लड़की की एक पुरुष अधिकारी से तय हुई शादी। लड़के ने अपने बाप से कहा, पापा मेरी क्यों करने बर्बादी। एक लड़की की एक पुरुष अधिकारी से तय हुई शादी। लड़की ने अपने बाप से कहा, पापा मेरी क्यों कर रहे हैं बर्बादी। मैं जब मरूंगी लेकिन अपनी शादी किसी पुलिस वाले से नहीं करूँ। मुझे इतना बड़ा दुख मत दीजिए, मुझे इतना बड़ा दुख मत दीजिए। अगर शादी करनी है किसी आदमी से कीजिए। मुझे इतना बड़ा दुख मत दीजिए, अगर शादी करनी है किसी आदमी से कीजिए। लड़की का बाप चलाया, लड़की के करीब आया, बोला पगली मैं तो तेरी शादी खोजते खोजते मर रहा हूँ। क्या तेरी शादी आदमी से नहीं शैतान से कर रहा हूँ। तो लड़की ने रोते हुए कहा, पापा मेरी खुशी की राह पर आप क्यों कांटा बोते हैं। मेरी खुशी की राह पर आप क्यों कांटा बोते हैं। जरा दिल पर आप उसको सोचिए, कई पुलिस वाले भी आदमी होते हैं। एक रचना देखिए कि कवि जी ने मंच पर आसन जमाया। कवि जी ने मंच पर आसन जमाया, माइक को हाथ लगाया और कविता में डूब गए। एक की जगह 13 पड़ गया। सामने थी नई नदी की उलझन, उसके सामने थी अजीब की उलझन। बहुत देर तक सुनती रही, तब तक को साथी रही। अंत में शर्म से आकर बोली, अंत में शर्म से आकर बोली, हे मेरे मंच जमाओ भगवान, किधर है तुम्हारा ध्यान। अरे अब आप समझा नहीं, सुहाग रात है तो जैसे माइक समझ रहे हो तो मेरा हाथ हम लोग शहरों में रहते हैं, गाँव में पिताजी के आगमन हो जाता है। एक फिर लड़का देखिए कि पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल। पिताजी के आगमन पर बच्चे हो गए खुशहाल, लेकिन हमारी श्रीमती जी हो गई गुस्से से लाल। बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने पकड़ ली चारपाई। मैंने कहा बबलू की मम्मी तुम्हें कुछ शर्म नहीं आई। जब भी पिताजी यहाँ आते हैं हम पूरे दीवार बिस्तर पर आते हैं। जब भी पिताजी यहाँ आते हैं हम पूरे दीवार बिस्तर पर आते हैं। कृपया चारपाई पर उसका नीचे आओ, चाहे नाश्ता भोजन तो बनाओ। ये सुनते ही श्रीमती जी ने आँख फेरते हुए कहा, ये सुनते श्रीमती जी ने आँख फेरते हुए कहा, अब नहीं सह सकते अब तक तुम्हारा बहुत खराब। जब भी वो बुढ़ा आता है हमसे तो उसे झगड़ा जरूर हो जाता है। जब भी वो बुढ़ा आता है हमसे तो उसे झगड़ा जरूर हो जाता है। अपने बाप को प्रेम पूर्वक बना लो, भाई से नहीं छोड़ी चाहे नाश्ता को बना लो। ये सुनते ही पिताजी की आगे हो गई था। पिताजी बगल में थे, सुन रहे थे बगल के कमरे में। ये सुनते ही पिताजी की आगे हो गई तर, दूसरे की सूरत निकलने के परे चले गए। ये सुनते ही पिताजी की आंखें हो गई तर, दूसरे की सूरत निकलने के परे चले गए। और जब मैं शाम को ऑफिस से क्वार्टर पहुंचा
जब मैं शाम को ऑफिस से क्वार्टर पहुंचा तो देखा श्रीमती जी रसोई घर में चल रही, गीत गुनगुना रही है, तरह तरह के व्यंजन बना रही है। कभी मेरे बेटे बड़की ने कहा, पापा मम्मी की तबीयत ठीक हो गई, देखो मम्मी ने कितने अच्छे पकवान बनाए हैं, देखो मम्मी ने कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, आप कुछ पता नहीं है, आज बाबा जी आए हैं। एक रचना देकर कि एक बेरोजगार बेटे ने अपने बाप से कहा, एक बेरोजगार बेटे ने अपने बाप से कहा, पिताश्री आपको रिटायरमेंट में तो नहीं पता है। एक बेरोजगार बेटे ने, और पिता सुनिए, एक बेरोजगार बेटे ने अपने बाप से कहा, पिताश्री मेरे रिटायरमेंट में के लिए नहीं पता है, क्या मेरी बेरोजगारी का दुख देखकर आपने बता नहीं, मैं आप रिटायरमेंट में के लिए नहीं पता है, क्या मेरी बेरोजगारी का दुख देखकर आपने बता नहीं निकले, कृपया मेरे ऊपर रहम खाइए, कृपया मेरे ऊपर रहम खाइए, अपने मरने का कोई रास्ता अपनाइए, कृपया मेरे को रहम खाइए, अपने मरने का कोई रास्ता अपनाइए। यदि आप मरने का कमाल दिखाएंगे, यदि आप मरने का कमाल दिखाएंगे, हम आपके प्राइवेट फंड और इंश्योरेंस के ढेर सारे पैसे के साथ आपकी नौकरी उठाएंगे। फिर अपने पुत्र होने का निभाएंगे धर्म, फिर अपने पुत्र होने का निभाएंगे धर्म, शान शौकत के साथ करेंगे आपस में क्या करूँ। मेरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जब सब कुछ दिवंगत हो जाएंगे आप, मेरी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जब सब कुछ दिवंगत हो जाएंगे आप, तो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कहूंगा कि कितना लायक था हमारा बाप। और अंत में एक छोटा सा वेल, क्योंकि मैंने सोचा कि एक आदमी ने अपने आलसी लड़के को डांटा, एक आदमी ने अपने आलसी लड़के को डांटा, उसे बुरी तरह डांटा। तू गधा है, तू गधा है। ये सुनकर पास में बैठा हुआ गधा गिड़गिड़ाया, ये सुनकर पास में बैठा हुआ गधा गिड़गिड़ाया, आदमी के करीब आया, बोला मैं तो सुबह से शाम तक पीठ पर कपड़े धोता हूँ, मैं तो सुबह से शाम तक पीठ पर कपड़े धोता हूँ, मेहनत करता हूँ, कभी परिश्रम करता हूँ, मेरे पास दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, मेरे पास दूरदृष्टि है, पक्का इरादा है, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, कान खोलकर सुन ले, मेरे लिए परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कान खोलकर सुन ले, मेरे लिए परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और तू ऐसा कहते हुए जरा भी नहीं कर रहा है, तू ऐसा कहते हुए जरा भी नहीं कर रहा है, अपने आपसी की लड़की को उतना मुझसे कर रहा है। तू ऐसा कहते हुए जरा भी नहीं कर रहा है, अपने आपसी लड़के की तुलना मुझसे कर रहा है। खैर अब ऐसी जरूर बातें मत करना जो कहा सो कहा, खैर ऐसी जरूर बातें अब मत करना जो कहा सो कहा। अरे मैं तो गधा होकर भी गधा ही रहा, लेकिन अफसोस है तो आप लोग भी आ ही नहीं रहा। अरे बाबा बाबा क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रमौली जी मारा बनाइए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है बाबा। तो आदमी होकर भी आदमी नहीं रहा, अजी भाई सुन लीजिए, आदमी होकर भी आदमी नहीं रहा। और एक जो भी घटना ऑफिस से घर पहुंचते ही श्रीमती जी से कहा, ऑफिस से घर पहुंचते ही श्रीमती जी से कहा, मुद्दतों का सपना साकार बनाया, आज मैंने 2 लाख का बीमा कराया, कृपया इस खर्च में खुशी मनाया।
में खुशी मनाओ। रोज तो चाय बनाकर पिलाता ही हूँ, आज जरा अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। श्रीमती जी ने तड़पते हुए कहा, ना तो खुशी मनाएंगे ना चाय बनाकर पिलाएंगे, ना तो खुशी मनाएंगे ना चाय बनाकर पिलाएंगे। हमें खुशी तब होगा जब बीमा के पूरे रुपये हमारे हाथ में जाएंगे। अच्छा अच्छा, अरे बाबा बिना तो बोले हुए। हमें तो खुशी तब होगी जब बीमा के पूरे रुपये हाथ में आ जाएंगे। और मैं एक छोटी सी गंभीर घटना सुनाना चाहता हूँ मित्रों। और अभी भाई अजीत श्रीवास्तव जी ने राधा पर एक प्रेम पर गीत प्रस्तुत किया था। आप देखें, आशीर्वाद दीजिएगा। राधा वास, उन्हें लिखा राधा वास, राधा कराई। आप देखिए क्या कहता है, राधा दे रही है कृष्ण को राधा दे रही है। विरह कथा की आग बुझाते, विरह कथा की आग बुझाते या पड़ोसी की काम सुनाते। विरह कथा की आग बुझाते या पड़ोसी की काम सुनाते। कहाँ द्वारिका से फुर्सत थी जब तुम वृंदावन फिराते। कहाँ द्वारिका से फुर्सत थी जब तुम वृंदावन फिराते। क्या ब्रजने फिर रास रचाते, क्या ब्रजने फिर रास रचाते, तुम राधा को क्या समझाते। क्या ब्रजने तुम रास रचाते, तुम राधा को क्या समझाते। कैसे छोड़ राजगद्दी को तुम ब्रज की गलियों में आते। कैसे छोड़ राजगद्दी को तुम ब्रज की गलियों में आते। और श्याम बने तुम कितने ज्ञानी, श्याम बने तुम कितने ज्ञानी, मेरी तुझसे बड़ी कहानी। श्याम बने तुम कितने ज्ञानी, मेरी तुझसे बड़ी कहानी। मेरी तुझसे बड़ी कहानी, कहाँ तुम्हें फुर्सत तो देखो राधा की आंखों का पानी। श्याम बने तुम कितने ज्ञानी, श्याम बने तुम कितने ज्ञानी, मेरी तुझसे बड़ी कहानी। कहाँ तुम्हें फुर्सत तो देखो राधा की आंखों का पानी। और मेरी विरह कथा ना जाने, मेरी विरह कथा ना जाने, तुम राधा को ना पहचाने। मेरी विरह कथा ना जाने, तुम राधा को ना पहचाने। देश किया उद्धव को तुमने उस अबला को योग सिखानी। मेरी विरह कथा ना जाने, तुम राधा को ना पहचाने। देश किया उद्धव को तुमने उस अबला को योग सिखानी। और ये तो क्या देखिए, दिल से कितने नीर बहे, दिल से कितने नीर बहे, मेरे सारे सपन है। दिल से कितने नीर बहे, मेरे सारे सपन है। बने द्वारका धीश वहां पर श्याम हमारी हार। दिल से कितने नीर बहे, दिल से कितने नीर बहे, मेरे सारे सपन ठहरे। बने द्वारका धीश वहां पर श्याम हमारी हार। और ये तो क्या देखिए, जीवन का घट रीत गया, जीवन का घट रीत गया, आस में हर दिन बीत गया। जीवन का घट रीत गया, आस में हर दिन बीत गया। एक गिरधारी हार गए तुम, यार हमारा जीत गया। एक गिरधारी हार गए तुम, यार हमारा जीत गया। जीवन का घट रीत गया, प्यार में हर आस में हर दिन बीत गया। जीवन का घट बीत गया और आस में हर दिन बीत गया। एक गिरधारी हार गए, प्यार हमारा जीत गया। और अंतिम पंक्तियां है कि होता प्रेम जगत का सार, होता प्रेम जगत का सार, नहीं प्रीत होती हार। अंत में कहती है कि होता प्रेम जगत का सार, नहीं प्रेम में होती हार। युगों युगों तक अमर रहेगा मेरा और तुम्हारा प्यार। युगों युगों तक अमर रहेगा मेरा और तुम्हारा प्यार। युगों युगों तक अमर रहेगा मेरा और तुम्हारा प्यार। यही सब्जियों के साथ जो बहुत समय हो गया और मुझे इस बात का कष्ट अवश्य होता है
कि कल सम्मेलन में कुछ लोग अपनी कविता सुनाकर चले जाते हैं, दूसरों की कविताओं को सुनना चाहिए। लेकिन मुशायरे में ऐसा नहीं है, मुशायरे में अंदर लोग बैठे जाते हैं, इसलिए मुशायरा सफल होता है, दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन हमारे कल सम्मेलनों की स्थिति बहुत बेहतरीन होती जा रही है। कभी लोग आते हैं, कविता पाठ करते हैं और पूरा जाते हैं, तो दूसरों की कविता सुनना नहीं चाहते। और हम लोग का नाम था कि हम लोग राष्ट्र स्वामी देवी की कविता याद करते थे, बल्कि शब्दों की कविता याद करते थे, रामायण से लेकर की कविता याद करते थे। राष्ट्र स्वामी देवी कहते थे कि तुम मल्टी शब्दों की कोई कविता सुनाओ, तो वो नया लिखना काम चुप हो जाता था, तो कहते थे कि लोगों को अपने पूर्वजों की कविता नहीं याद है, तो अपनी क्या कविता करोगे? तो स्वाध्याय भी जरूरी है, सुनना भी चाहिए। तो अपने बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच में दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना के प्रोगा परम श्रद्धेय ऋषि मिश्रा जी हैं, जो बहुत अच्छी कविताएं करते हैं और पौष्टिक कविताएं करते हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपका आह्वान करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां ऋषि मिश्रा